6 मंथ के बाद 40% रिलेशनशिप में 2 में से 1% अपना इंटरेस्ट लूज करने लगता है और करीब करीब 1 साल के बाद 70% रिलेशनशिप में 2 में से 1% अपना इंटरेस्ट लूज करने लगता है। यह आज के टाइम की रियलिटी जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में बनाकर रखना ये इम्पॉसिबल बात तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये इजी भी नहीं होता, स्पेशली जब आप बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी को भी नहीं जानते एंड जब आप किसी के प्यार में होते हो। दैट्स व्हाई कुछ टाइम के बाद आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगता है बिना किसी रीजन के। तो क्या ऐसा कोई रास्ता है कि आपको पार्टनर का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए कुछ करना ना पड़े और फिर भी आपके पार्टनर का इंटरेस्ट बना रहे? क्या कुछ ऐसा है जिसको करने के बाद आपका पार्टनर आपको छोड़कर ना जा सके? एक चीज है जिसको करने के बाद आपका पार्टनर आपको छोड़कर नहीं जा सकता है एंड वो चीज होती है इन्वेस्टमेंट। जब कोई इंसान रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के ऊपर हद से ज्यादा इन्वेस्ट कर देता है फिर वो चाहकर भी अपने पार्टनर से अलग नहीं हो सकता। आज इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि कैसे आप अपने पार्टनर से इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो, क्योंकि मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया कि इन्वेस्टमेंट करवाना होता क्या है। फिर भी इस वीडियो में शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट करवाना कहते किसे है। कोई ऐसा इंसान है जो 5 साल तक एक रिलेशनशिप में और 5 साल के रिलेशन में वो अपने पार्टनर को छोड़कर जा रहा है, फिर भी उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान या तो उस रिलेशनशिप में इमोशनली सेटिस्फाइड हो गया, या उस रिलेशनशिप में वो अपने पार्टनर से बोर हो रहा है, या उस इंसान ने 5 साल के रिलेशन में कभी भी अपने पार्टनर के लिए जेन्युइन एफर्ट नहीं किया, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, इसीलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उसी जगह पर कोई एक ऐसा इंसान है जो 5 साल तक अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा सीरियस रहा, उन्होंने अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट किया, अपने काम को साइड में लगाया, अपने पार्टनर को ज्यादा टाइम दिया, अपने दोस्तों को साइड किया, अपने इस रिलेशन को बिल्ड करने के लिए। इन शॉर्ट उस इंसान ने अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजों की कुर्बानियां दी अपने इस रिलेशन को बिल्ड करने के लिए। अब उस इंसान ने अपने रिलेशन में इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है कि उनकी लाइफ में उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका सिर्फ ये रिलेशन है और उस रिलेशन को छोड़ने के बारे में वो सोच भी नहीं पाएगा। मेरे साथ कई ऐसे लोग बात करते हैं जो कहते हैं कि अब इस रिलेशन में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ गई है, लेकिन फिर भी मैं इस रिलेशन को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने जैसे इंसान के लिए इतना कुछ किया, मैं उस इंसान को कैसे भूल सकता हूं, मैं उस इंसान को कैसे छोड़ सकता हूं। मतलब रिलेशनशिप में पार्टनर के ऊपर हद से ज्यादा इन्वेस्ट करने के बाद लोग लाचार हो जाते हैं उनके पार्टनर के साथ रहने के लिए। अब बात करेंगे कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपका पार्टनर आप में इन्वेस्ट करे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका पार्टनर आप पे इन्वेस्ट तभी करेगा, आपके लिए एफर्ट तभी करेगा जब उनको आप में कुछ अच्छा लग रहा होता है। जैसे कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ बात करना चाहते हैं तो अगर आप उस टाइम पे किसी भी चीज की डिमांड करोगे या कोई भी एफर्ट लगाने की कोशिश करोगे तो आपको खुश करने के लिए आपका पार्टनर वो एफर्ट लगाएगा, आपकी हर तरह की डिमांड को पूरी करेगा। लेकिन जब आपका पार्टनर रिलेशन में आपसे एकदम बोर हो गया और तब आप कोई भी एफर्ट लगाने की कोशिश करोगे या कोई भी डिमांड करोगे तो वो इंसान बिल्कुल भी आपके लिए एफर्ट नहीं लगाएगा, सीधा आपको ना बोल देगा। अब मैं आपको उन चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपको अपने पार्टनर से करवानी है एंड ये सारी चीजें मैंने उन लोगों में नोटिस किए जो लोग अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो जाते, जो लोग अपने पार्टनर के बिना नहीं रह पाते। सबसे पहली चीज होती है स्मॉल टास्क। जी हाँ, आपको अपने पार्टनर को बहुत ही छोटे छोटे काम करवाने से स्टार्ट करना होगा और इसके लिए आपको ट्राई करनी होगी। जैसे कि आप अपने पार्टनर से ऐसे एफर्ट करवा सकते हो कि वो इंसान आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाए, एक चीज हो सकती है। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि आप अपने पार्टनर से ऐसा कोई एफर्ट करवा सकते हो कि आपका पार्टनर आपको कहीं पर ड्रॉप करने के लिए आए, आपको कहीं पर छोड़ने के लिए आए। जब आप ये टास्क अपने पार्टनर से करवाने की कोशिश कर रहे होते हो और किसी रीजन से आपका पार्टनर आपको मना करता है तो आपको याद रखना है कि आपको गुस्सा नहीं करना है और ना ही अपने पार्टनर को ये चीजें करवाने के लिए फोर्स करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आराम से ये सोचना है कि आपके रिलेशन में ऐसी क्या चीजें सुटेबल हो सकती है जो आप अपने पार्टनर से करवा सकते हो, क्योंकि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं हो सकता है कि आपके रिलेशन में सुटेबल ना हो, बट अगर आप आराम से सोचोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी जो आप अपने पार्टनर से आपके लिए करवा सकते हो। अब दूसरी चीज जो आपको अपने पार्टनर से करवानी है वो है उनकी पास्ट लाइफ के सीक्रेट। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो वो हर किसी को बताना नहीं चाहता।
वो इंसान सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को बताएगा जो उनके सबसे करीब होता है। उनकी जो सीक्रेट है वो उनकी गलतियां हो सकती है, उनके बचपन की शरारतें हो सकती है, उनकी कोई मिस्टेक हो सकती है, उनकी फैमिली की बात हो सकती है, या उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। जिस इंसान को आप अपने निजी जीवन की बातें बता देते हो, उसके बाद आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि वो इंसान कभी भी आपकी लाइफ से अलग हो। एंड आप इस इंसान को अपनी बातें भी इसलिए बताते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान आपकी लाइफ में हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका पार्टनर आपको अपने सीक्रेट्स क्यों बताएगा और कैसे आप जानोगे। याद रखिए, अगर आप अपने पार्टनर से ऐसे पूछोगे कि भाई आपके लाइफ के बारे में मुझे ऐसी चीजें बताओ जो आपने कभी भी किसी को नहीं बताई, या तुम्हारी लाइफ के सीक्रेट क्या है, अगर आप ऐसे पूछोगे तो बिल्कुल भी आपका पार्टनर आपको नहीं बताएगा। इसके लिए आपको सही टाइमिंग को समझना पड़ेगा और सही टाइमिंग को पकड़ना पड़ेगा। जब आप दोनों किसी सीरियस टॉपिक के बारे में बात करते होते और बात करते करते बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते, किसी चीज के ऊपर डीप कन्वर्सेशन जब आप दोनों के बीच में हो रहा होता है, तभी चांसेस होते हैं कि वो इंसान अपनी लाइफ के सीक्रेट वो फ्लो में बताए। तब बातें जब बहुत ज्यादा फ्लो में डीप होने लगे, उस टाइम पर आपको अपने पार्टनर को थोड़ा सा इशारा देना है, थोड़ा सा हिंट देना है ऐसी चीजों के बारे में कि वो इंसान इन चीजों के बारे में डिस्कस करे, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में और अपने पर्सनल सीक्रेट के बारे में। क्योंकि आपने भी बहुत बार ये महसूस किया होता है कि कुछ चीजें आपको लोगों को नहीं बतानी थी बट आपने फ्लो में बता दी। तो कोई भी इंसान अपना पहला सीक्रेट आपको फ्लो में बताएगा, अवेयर होकर कभी भी नहीं बताएगा। बट एक बार कोई भी सीक्रेट बता दिया, उसके बाद बिना पूछे भी अपने बारे में बहुत कुछ बताएगा। अब तीसरी चीज होती है अपनी पसंद के कपड़े उनको पहनवाना। ज्यादातर लोग अपने पार्टनर को इन चीजों के लिए फोर्स करते हैं कि उनको कैसे कपड़े नहीं पहनने हैं, लेकिन आपको अपने पार्टनर को यह बताना है कि आपको वो पर्सन किन कपड़ों में ज्यादा अच्छा लगता है। अपने पार्टनर को अपनी बात मनवाने का ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि धीरे धीरे आपके पार्टनर के माइंड में आपकी बातों को मानना और आपकी चीजों को फॉलो करने का पैटर्न बनने लगता है। ज्यादातर लड़कियां जो अपने बॉयफ्रेंड के बिना नहीं रह सकती, ऐसी लड़कियों के रिलेशन में ये देखा गया है कि उनके बॉयफ्रेंड ने उनको इस हद तक कन्विंस कर लिया होता है कि वो लड़की अपने चॉइस के कपड़े नहीं पहन रही होती, वो अपने बॉयफ्रेंड के चॉइस के या उनके हिसाब से कपड़े पहन रही होती है। शुरुआत में किसी इंसान की इतनी सी छोटी बात को मानना कोई बड़ी बात नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे आपको भी पता नहीं चलता कि आप किसी इंसान की बातों को कितना सीरियस होकर फॉलो करने लगे हो। जब आप किसी इंसान की बातों को इतना ज्यादा सीरियस होकर फॉलो करने लगते हो, उसके बाद आप उस इंसान के लिए भी उतना ज्यादा ही सीरियस हो जाते हो। चौथी चीज, पार्टनर से हेल्प मांगना। आपको हमेशा अपने पार्टनर के सामने अपने प्रॉब्लम्स के रोने नहीं रोने चाहिए, लेकिन आपकी लाइफ की किसी प्रॉब्लम में अगर आपका पार्टनर आपको हेल्प कर सकता है तो आपके पार्टनर से इन्वेस्ट कराने का यह सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो अपने पार्टनर से हेल्प लेते हैं स्टडी में। एंड पांचवी चीज जो आपको अपने पार्टनर से करवानी है, आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसी चीजें, ऐसे फंक्शन जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं, उन चीजों को आपको कैंसिल करवाना है। जैसे कि अगर आपका पार्टनर अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहा है, अपनी फैमिली के साथ कहीं पर बाहर जा रहे हो, ऐसे सारे इवेंट, ऐसी सारी चीजें जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो, आप उनके साथ नहीं हो, ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसा ट्राई करना चाहिए कि आपका पार्टनर उनके दोस्तों के साथ या उनकी फैमिली के साथ जो उनका प्लान बना है उनको कैंसिल कर दे और आपको ज्वाइन करे, आपके साथ कोई प्लान बनाए। अगर आप अपने पार्टनर से ऐसा करवाने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो उसके बाद आपके पार्टनर की लाइफ में आप ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाओगे। छठी ऐसी चीज जो आपको अपने पार्टनर से करवानी चाहिए वो होती है गिफ्ट और कहीं बार पैसा, यानी कि मनी। ज्यादातर लोग जो अपने पार्टनर के ऊपर एकदम डिपेंड है, ऐसे लोगों में देखा गया है कि उन्होंने अपने पार्टनर के लिए इतनी ज्यादा एफर्ट किए कि अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा गिफ्ट भी दिए, और कहीं रिलेशन में ऐसा भी देखा जाता है कि उन्होंने फाइनेंशियली भी अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा हेल्प की होती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी चीजों में आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। एंड जब आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल होते हो तभी आपको पैसे के लिए या फाइनेंशियल हेल्प के लिए बात करनी चाहिए। एंड हाँ, हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपका पार्टनर आपको गिफ्ट ऑफर करता है तो कभी भी मना मत करिए, क्योंकि आपका पार्टनर सामने से आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए आपको मना बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इन्वेस्टमेंट से ऊपर भी एक ऐसी चीज होती है जो आपके पार्टनर को आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड बना देती है। जब एक इंसान सिंगल होता है तो उसकी लाइफ में खुश होने के लिए उसके पास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि उनकी लाइफ में बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, जैसे कि उनकी लाइफ में अपने उनके खुद के बहुत सारे शौक हो सकते हैं, वो बहुत ज्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं और उन सारी चीजों से ना उनको अपनी लाइफ में खुशी मिल रही होती है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि रिलेशन में आने के बाद लोग अपने दोस्तों को कम टाइम देते और अपनी हॉबीज को फॉलो करना बंद कर देते हैं। स्पेशली ऐसे लोग जो अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, आप ऐसे लोगों में नोटिस करोगे कि रिलेशन में आने के बाद वो इंसान टोटली बदल जाता है, क्योंकि
अब वो इंसान खुश रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड है और इसलिए वो इंसान अपने पार्टनर के बिना रह नहीं पाता। तो आपके लिए यहाँ पर अच्छी बात ये हो सकती है कि आपका पार्टनर अपनी हॉबीज में और अपने दोस्तों में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, लेकिन आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, तो वो इंसान आपके ऊपर धीरे धीरे डिपेंड हो रहा है। बट हमेशा याद रखें कि जिस इंसान की लाइफ में हैप्पीनेस के, खुशी के बहुत ज्यादा सोर्स है, यानी कि उनको अपनी लाइफ में आपके सिवा भी दूसरी जगहों से हैप्पीनेस मिलती है, तो वो इंसान कभी भी आपके ऊपर डिपेंड ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।